जय हिंद साथियों, जय हिंद। मैं मोनू मौर्य आपका स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, यानी बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड में भी पूछा जाता सकता है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है, और बायोलॉजी पढ़ने वाले छात्रों की चीज की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका की खोज सन 1665 में किसने की थी? यानी 1665 ईस्वी में खोज की खोज किसने की थी? ये नहीं पूछा कि खोज की खोज किसने की थी। सन 1665 की ईस्वी में खोजिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया है। फिर आ जाओ दूसरा पे, किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? यानी आत्महत्या मतलब समझते हो? आत्महत्या मतलब मर जाना, यानी किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? समझ रहे हो? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। किसे कहते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अब आइए, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? यानी जैसे कहते हैं पुरुष लोग में 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, और जोड़ा कहेंगे 23 जोड़े, 23 जोड़ा और 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर गुणसूत्रों की जोड़ों की संख्या पूछी जाएगी तो 23 करना है, अगर गुणसूत्रों की संख्या पूछेगी तो 46 कर देना है। ठीक है, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो वाल्डेयर कहते हैं। कौन कहता है? वाल्डेयर ने की थी। फिर आओ, सबसे लंबी कोशिका तंत्र क्या है? यानी जो सबसे लंबी कोशिका, कोशिका समझते हो? जो मनुष्य के सबसे लंबी कोशिका होती है, कोशिका मतलब एक कोशिका एक अंग है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन है। क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका क्या है? न्यूरॉन है। फिर आओ, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी शैवाल का नाम आप सुने हो? शैवाल, शैवालों का जो अध्ययन यानी शैवालों के बारे में जो जानकारी किया जाता है उसे क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। यानी शैवालों का अध्ययन करते हैं, शैवालों के बारे में जानकारी करते हैं, उसे फाइकोलॉजी कहते हैं। या शैवालों के बारे में चर्चा करना फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब सबसे छोटा पुष्प क्या नाम है? यानी जो सबसे छोटा फूल होता है, जैसे दुनिया में जो सबसे छोटा पुष्प होता है उसे क्या कहते हैं? वुल्फिया। क्या कहते हैं? वुल्फिया। वुल्फिया सबसे छोटा पुष्प है। क्या है? सबसे छोटा पुष्प है। अब आ जाओ, सबसे बड़ा पुष्प क्या नाम है? सबसे बड़ा पुष्प का क्या नाम है? रेफलेशिया। क्या नाम है? रेफलेशिया। यानी सबसे बड़ा पुष्प रेफलेशिया है और सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया है। क्या है? वुल्फिया। अब आ जाओ, केंद्रक की खोज किसने की थी? यानी जो केंद्रक है, केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। फिर बिजली के घर किसे कहा जाता है? यानी बिजली का जो हमारा शरीर है इसमें बिजली के घर किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली का घर कहा जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसे कोशिका के बिजली घर कहा जाता है या पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर कहा जाता है। संपूर्ण शरीर में रक्त परिसंचरण कौन करता है? यानी पूरे शरीर में, यानी जो मानव का शरीर यानी हमारा एक शरीर है, तो पूरे शरीर में रक्त दौड़ाने का कार्य या पहुंचाने का कार्य कौन करता है? हृदय करता है। कौन करता है? हृदय। हमारा हृदय धड़कता है, हमारा हृदय धड़कता है और ब्लड सर्कुलेशन होता है। ब्लड आता है जाता है, आता है जाता है, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यानी खून का दौरान होता रहता है। तो खून का दौरान कौन करता है? हृदय करता है। कौन करता है? हृदय। पूरे शरीर में, मानव के पूरे शरीर में खून का दौरान कौन करता है? हृदय करता है। ठीक है, तो आज का हमारे इम्पोर्टेंट 10 टॉपिक था। ऐसे वीडियो आपको बनाते लाते रहेंगे। ठीक है, आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा ना कहते टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।